Hi guys, welcome back to my channel Mindful Musings. This is another day but not a vlog. आज मैं आई हूँ आप सबसे बातें करने. 2023 is ending and this year was like a topsy-turvy year for me, but mostly happy year था because इस साल मैंने बहुत कुछ सीखा है. I have totally changed as a person this year. This year was a game changer for me. तो मैंने सोचा कि अब साल ख़त्म हो रहा है तो कुछ ज़रूरी बातें कर ली जाए. मैं बैठ के सिर्फ बोलना थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा. सो फर्स्ट आई विल टेल यू कि छोटी मैं द यंगर मी क्या सोचती थी, एंड दैट विल बी वेरी ऑनेस्ट आई टेल यू. एंड अब मैंने विद टाइम क्या सीखा है फिर वो मैं बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द यंगर मी वुड से कि मेरी लाइफ का अल्टीमेट एम इज़ टू स्टडी. मुझे एक करियर बनाना है, बहुत बड़ा कुछ करना है अचीव अपनी लाइफ में. आई हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. सब लोग मेरी तारीफ करें, मम्मी खुश हो जाए, पापा खुश हो जाए और मैं टॉप पर रहूं. और मुझे तो ये करना ही है, चाहे कुछ हो जाए मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ. सो मैं ना पढ़ाई को या फिर जो भी मेरा करंट एम है, जो भी मुझे करना है, उसको मैं एक ऐसे पहाड़ बना के रखती थी जिसको मैं सोचती थी कि ये पहाड़ मैं एक दिन चढ़ना ही है. ठीक है, वो चीज़ काफ़ी बार मुझे नुकसान देती थी बिकॉज आई एम टेकिंग इट लाइक अ बिग बर्डन जो मेरे ऊपर रखा हुआ है. इवेंचुअली मेरे को समझ आया कि पढ़ाई कोई पहाड़ नहीं है कि आपको उसके लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपको कुछ करना पड़ेगा. बिकॉज मोटिवेशन आज है, कल नहीं है. You cannot work on the basis of motivation. Motivation is a temporary thing. You need to be consistent. Okay, अब consistent होना is not an easy task, but it can be made easy if you change your approach. So मैंने पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेना बंद कर दिया. मैंने सोचा बॉस, काम डाउन, रिलैक्स होकर सोचो लाइफ में करना क्या है. ये करना है, उसका आंसर मिल जाता है तो ओके, उसको करने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी. और कोई ऑप्शन तो नहीं है कि मैं नहीं करूँगी तो वो मेरे को मिल जाएगा ऐसा. ठीक है, ये करना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, दैट्स इट, खत्म. उसको इतना बड़ा बात क्यों ना है कि उसमें अपना इतना सारा ना फीलिंग्स इमोशंस डालने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट थिंक प्रैक्टिकली. एंड यस, मैं बहुत इमोशनली सोचती थी कि अगर मैंने ये कर लिया तो वो लोग क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे, मैं पेरेंट्स के लिए क्या कर लूँगी और ऐसा ऐसा. नो, एक टाइम के बाद यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट. ठीक है, सो उस इंडिपेंडेंस के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा. सो जस्ट बी सेल्फिश कि दिस इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ. क्योंकि जब आप कोई चीज़ खुद के लिए करते हो ना, वो आप बेस्ट तरीके से करते हो. उसके लिए आपको किसी चीज़ की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है. सो उसको सेल्फिश होके से सोचो, उसको बस खुद से जोड़ के रखो. यू डोंट नीड टू कनेक्टेड विद एवरी अदर पर्सन. सो वो बहुत ईजी बन जाएगा. तो अब मैं जो भी करती हूँ मैं उसको बस मान के चलती हूँ कि ये चीज़ करनी है, उसके लिए ये काम करना पड़ेगा. मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. आई जस्ट हैव टू डू इट. चाहे मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, करना पड़ेगा. जैसे लोग जॉब पर जाते हैं, राइट, जॉब पर जा रहे हैं, उनको नहीं अच्छा लग रहा है जाने का, बट उनको सैलरी चाहिए, उनको करना पड़ेगा, तो वो जाते हैं. वो उसको ऐसे तो बोलते आज से मैं काम पर जाऊंगा. नो, वो उस जॉब पर हैं तो वो जा रहे हैं. लेसन नंबर 2, यंगर मी यूज टू थिंक कि मुझे तो इंडिपेंडेंट बनना है. द बॉस लेडी हु ओन्स फॉर हर सेल्फ कैन पे हर बिल्स और ऐसा वाला आई कैन डू एनीथिंग. और उस वजह से मैं किचन के काम को या फिर घर के काम को, इन सब चीज़ों को छोटा मानती थी. यस यस यस, दैट वाज मी. आई फील सो सॉरी टू थिंक लाइक दैट, बट यस, दैट वाज मी. मैं सोचती थी घर के काम तो मैं नहीं करूँगी, आई विल earn for myself. I can, anyway get a servant and get my work done. But that is not how life is. जब मैं बाहर निकली मैंने यहाँ पर देखा कि oh my god, girls are working also and they are handling, they are cooking for themselves, they are doing their dishes, they are washing their clothes, and they are going to work and they are earning. How independent, multitasking and smart they are. And I feel,
थोड़ा सा छोटा उनके सामने, बिकॉज मुझे तो सिर्फ किताबें पढ़नी आती है। इसके अलावा अगर कोई मुझे कुछ कह दे कि यू हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन, घर में गेस्ट आ रहे हैं, मम्मी घर पर नहीं है, जस्ट हैंडल इट, oh my god, I can't, I'll panic. So with time I realized कि आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, not just girls, also boys. आपको मल्टीटास्किंग बनना चाहिए. यू शुड बी अ स्मार्ट पर्सन, यू नो, ऑलराउंडर. सब कुछ आना चाहिए, घर के काम भी आने चाहिए और आपको अपने करियर में भी अच्छा करना चाहिए. दैट इज़ द सेकेंड लेसन विच अ ग्रोन अप चंद्रिका हैज़ लर्न. मैं घर जाती हूँ तो आई मेक टी फॉर माई पेरेंट्स. आई ट्राई टू मेक समथिंग, यू नो, कुछ स्नैक्स बनाने का ट्राई करती हूँ इन द किचन. आई हेल्प माई मॉम टू क्लीन द हाउस. नाउ विद दिस कम्स द थर्ड lesson which I learned is that be more responsible. एक ऐसे इंसान बनिए कि your parents can count on you. You should not be that carefree कि हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि जब हमारे पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू समथिंग दे डोंट काउंट ऑन अस. बी दैट पर्सन कि अगर वो परेशान है तो दे कैन कॉल यू और दे कैन टॉक टू यू एंड फील बेटर. ये कैसे होगा? जब आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे. वो क्या बातें कर रहे हैं, किस बात से परेशान है, आप वो देखेंगे. अगर वो किसी बात से परेशान हैं तो जो बाकी की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें आप थोड़ा सा हाथ बटा दीजिए. यू नो, उनका एक सपोर्ट बनिए. ऐसा नहीं कि बस आप जब आप बड़े हो जाओगे, अर्न करने लग जाओगे, सिर्फ तभी आप उनका सपोर्ट बन सकते हो. नो, कभी कभी इमोशनल सपोर्ट भी होती है. यू हैव टू क्रिएट दैट बॉन्ड विद देम. डोंट जस्ट वेस्ट योर टाइम इन स्क्रोलिंग ऑल डे. फ़ोन पर गेम खेल रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं और घर में क्या हो रहा है पता ही नहीं है. ठीक है, थोड़ा बहुत मम्मी ने सुना दिया, पापा ने सुना दिया, हाँ हो गया, हमें तो अपनी लाइफ से मतलब है. नो, बी मोर रिस्पॉन्सिबल. हाथ बटाइए तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा. Fourth lesson which I would give myself is about the perspective of life I had. I always glorified and appreciated the life full of parties, hanging out with friends, ड्रिंकिंग, क्लबिंग, ये सब चीज़ें ना, जितने भी अपने इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं ये बहुत देखती थी मैं. तो मुझे लगता था ऐसी लाइफ तो मुझे भी चाहिए. तो इनसे ये सब चीज़ें वॉज लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर मी कि ये सब मैं भी करूँ. और लॉकडाउन के बाद घर में बंद हो गए थे फॉर 3 years और मैं तो एक रूम में ही बंद रहती थी. तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत ऐसे लगती थी कि ओ माई गॉड, आई मेक न्यू फ्रेंड्स, आई मीट न्यू पीपल एंड हैंग आउट, घूमने जाऊँगी. और ये आके मैंने किया. बट यू नो वॉट, दिस इज़ अ वेरी हॉलो प्लेजर. ये लाइफ दूर से देखने में बहुत फैंसी लगती है. कैफ़ेज़ जाना, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमते रहना, चिल करना, नाइट आउट एंड ऑल ऑफ दैट. अच्छा लगता है, मना नहीं करूँगी मैं, लाइफ के मज़े आते हैं. बट दैट इज़ वेरी हॉलो. जब वो सब करके जब आप वापस आते हो और अपने आप से पूछते हो भाई क्या सीखा, तब लगता है कि सीखा तो कुछ नहीं. ऐसी कोई बहुत सुंदर लाइफ नहीं है ये. आप जहाँ हो वहाँ पर रहकर देखो कि हाउ ग्रेटफुल आई एम. ठीक है, अब मेरे लिए लाइफ का ना कोई पर्सपेक्टिव नहीं है कि मुझे वैसी लाइफ जीनी है. नहीं, मैं जैसी लाइफ जी रही हूँ मैं उसमें बहुत खुश हूँ. और ये जो भी मैं कर रही हूँ ये मेरी चॉइसेस की वजह से मेरे पास है. और अगर कुछ मेरे चॉइस की वजह से मुझे नहीं मिला है, वो भी हर किसी को तो नहीं मिलता है ना. तो ऐसा है. अनदर लेसन, मेरे को वैसे तो जल्दी ही समझ आ गया था बट फिर भी अब काउंट कर ही रहे हैं तो वो मेच्योरिटी भी मैं काउंट करूँगी अपनी. बचपन से आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट माई लुक्स. ठीक है, मैं थोड़ी सी मोटी थी, क्लास में बच्चे बुली भी करते थे. और मेरा कम्प्लेक्शन इज़ नॉट फेयर, इट्स डस्की विच इज़ वेरी सेक्सी. बट मुझे ऐसा लगता था कि माई कम्प्लेक्शन इज़ नॉट फेयर, मैं पतली नहीं हूँ, मैं गोरी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ. आई वॉज कॉन्शियस. आई वॉज ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट माई ड्रेसिंग सेंस, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस आपको आना चाहिए. यू शुड बी स्मार्ट, यू शुड नो वॉट शुड बी पेयर्ड विद वॉट. बट दैट डजंट मीन कि आप बिल्कुल फैशन इन्फ्लुएंसर बन जाओगे और आपका फैशन हमेशा टॉप नॉच रहेगा. आई स्टार्टेड चेजिंग ट्रेंड्स. ठीक है, मैं फास्ट फैशन फॉलो करने लगी कि तो अपना ड्रेसिंग गेम बिल्कुल चेंज करना है. और ये एक टाइम आया, मुझे लगा कब तक मैं भागती रहूँगी टू लुक लाइक अ पर्टिकुलर वे. मैंने अपने कंफर्ट जोन पहचाना. यूज्ड टू पिक अप क्लोथ्स कि हाँ ये पहनना है, ये ट्रेंड में है. एंड नाउ माई अलमीरा इज़ फिल्ड विद अ लॉट ऑफ
यू नो वेस्ट क्लोथ्स जो कि मैं नहीं आगे पहनूंगी क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी. लुक्स आर इम्पॉर्टेंट बट इतने भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी खो दो. मैंने इतना ज़्यादा भी नहीं था मेरा, बट कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस दिमाग में ये बातें रहती थी. आई नो आई एम बियॉन्ड दैट, एंड whoever judges me on the basis of my looks, my color or my body, भाई तुम छोटे हो, तुम्हारी सोच छोटी है, तुम्हारी पेरेंटिंग खराब है. द नेक्स्ट थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट इज बॉयज़. थोड़ा सा नर्वस हूँ बिकॉज मम्मी पापा भी ये देखेंगे, बट ठीक है, मैं बड़ी हो रही हूँ, आई कैन टॉक अबाउट बॉयज़. Anyways, I'll just directly tell you the lesson I learned is that stay away from hopeless situations, one-sided feelings and mixed signals. ये 3 चीज़ें आपको आपके ट्रैक से बहुत आसानी से हटा सकती है. Always look for effort, honesty and the direct communication. Don't fall for words. ठीक है, कौन क्या कह रहा है उससे ज़्यादा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है. ठीक है, शुड कनेक्ट विद पीपल हु हैव सम रियल कॉन्वर्सेशन. ऊपरी हवाई बातें, फेवरेट फूड, फेवरेट प्लेस टू हैंग आउट से ज़्यादा मीनिंगफुल बातें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइफ, क्या सोच रहे हो, सम सीरियस ग्राउंड लेवल बातें जो करते हैं. और आजकल ना एक जो ट्रेंड चला है हमारी जनरेशन में, नैटो, ये मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल में पढ़ा था. नैटो स्टैंड्स फॉर नॉट अटैच टू एन आउटकम. ठीक है, ये वाली चीज़ में मत फंसो. ठीक है, कि वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपन्स. वी आर नॉट डेटिंग, वी आर पता नहीं हम क्या हैं, मोर देन फ्रेंड्स बट लेस देन अ बॉयफ्रेंड. वो वाली सिचुएशन में मत फंसो बिकॉज वो भी आपका जो सेल्फ वर्थ है ना, उसको एक ना एक टाइम पर आके वो ख़त्म करेगा. टू नॉट फॉरगेट कि आगे जाके हमें अपने आप को भी एक जवाब देना होता है. ठीक है, हम किसी लड़के से या किसी लड़की से बाद में मिलते हैं, उससे पहले से हमारा एक ट्रैक होता है. तो यू शुड नो हाउ टू बैलेंस इट. डू नॉट कीप द करियर साइड लाइटर, दे शुड बी बैलेंस्ड. ओके, yes, that is it. Oh my god. This was difficult to talk about. The next point is dealing with strangers turning into friends or acquaintance. Before you meet people, you should be cautious. दुनिया अच्छी नहीं है. मैं ऐसा सोचती थी जैसे मैं अच्छी हूँ, मैं सॉर्टेड हूँ. सी, आई डू नॉट कैलकुलेट बिफोर टॉकिंग टू पीपल या फिर बिफोर नोइंग पीपल और बिफोर एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन. आई डोंट कैलकुलेट, बट लोग करते हैं. ठीक है, और ये बात मुझे बाद में समझ आई कि पीपल डू कैलकुलेट. लोग कुछ भी बोलने से पहले या कुछ भी बताने से पहले बहुत दिमाग लगाते हैं, तब उनके मुंह से बात निकलती है. और ये, एंड आई वुड नॉट से दैट्स अ बैड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग. वो एक मैच्योरिटी होती है. आई टेल यू, पहली बात तो ये कि डू नॉट ओपन ऑल द पेजेस. सेकेंडली, कीप द सिचुएशन इन योर कंट्रोल. ठीक है, कहीं जाना है नहीं जाना है, इट विल बी योर डिसीजन. आई एम नॉट सेइंग कि डोंट बी अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल कोल्ड बन जाओ, बट एटलीस्ट हैव योर ओन से. को कब जाना है ये मैं बताऊंगी, कितने देर के लिए जाना है ये मैं बताऊंगी, बिकॉज दैट कीप्स यू ऑन दी अपर एंड. तो वो चीज़ सही रहती है. और हाँ, जो आपकी लाइफ में बिल्कुल आगे तक काम आने वाले हैं, जैसे मम्मी हो गई, पापा हो गए, भाई बहन हो गए, उन लोगों के लिए आप जाओ बिल्कुल आउट ऑफ द वे, प्लान सरप्राइजेस, लिसन टू देम, टॉक टू देम. बट जो लोग परमानेंट नहीं होने वाले हैं, उनको यू शुड नॉट पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट कि इस इंसान को मैं खुश कर दूँ और इसके लिए कुछ कर दूँ, और ही इज़ सो स्वीट. ऐसा मत कीजिए, अपना टाइम बचाइए. डोंट बी बैड टू देम, बट save your time and don't be easily available, because if you are easily available you will be taken for granted. Yes, आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या ख़राब हो गया है. ऐसा कोई बहुत ख़राब नहीं हुआ है, बट द थिंग इज़ आई थिंक अ लॉट. मैं एक ओवर थिंकर हूँ, तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रेच करके ना एक लेसन बना लेती हूँ अपने लिए कि इससे बड़े लेवल का नहीं होना चाहिए. तो अगर मैं सबको सम अप करूँ तो मैं ये कहूँगी, पहले इंसान को ऑब्जर्व करो, जानो, तब अपने आप को रिवील करो. अंटिल देन बी अ मिस्ट्री, लेट देम थिंक अबाउट यू कि व्हाट इज़ दिस पर्सन. ठीक है. सेकेंड लेसन इज डोंट गो आउट ऑफ द वे फॉर टेम्पररी पीपल इन योर लाइफ. थर्ड लेसन इज दैट don't be easily available to avoid being taken for granted
And fourth lesson is that do not trust people easily. ठीक है? Be cautious. Next lesson which I have very recently learned is that don't be afraid to take a stand for yourself. मैं नहीं लेती थी अपने लिए stand. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो, अरे let's just ignore, why to pay attention to them. But no, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं वाला अप्रोच आपको नीचे ले आएगा और आपको आदत पड़ जाएगी कि मेरे साथ तो गलत होता ही है. You'll end up being a victim, मेरी तो किस्मत ही खराब है. नहीं, आप अपने लिए स्टैंड लीजिए. डोंट बी अफ्रेड. थोड़ा सा ना वो वाला अप्रोच ज़रूरी होता है, जो होगा देखा जाएगा. आप स्टैंड लो तो आप अपने लिए एक बार स्टैंड लेके देखो, उसके बाद जो कंसिक्वेंसेस होंगे वील हैंडल, बट एटलीस्ट यू स्पोक फॉर योर सेल्फ. एंड when I did that, I felt so proud of myself. अब अगर मेरे साथ कोई भी थोड़ी सी भी चीटिंग कर रहा होता है ना, चाहे वो ऑटो वाला, सब्जी वाला, या फिर कोई बड़े लेवल पे क्लासमेट्स, या फिर पीजी में जो फ्रेंड्स बनते हैं, कोई भी करता है, आई स्पीक अप कि नो, दिस इज नॉट डन, आई विल नॉट टॉलरेट दिस. जस्ट से इट एंड देन सी व्हाट हैपन्स. देयर आर हाई चांसेस इट विल गेट सॉल्व्ड इफ यू आर राइट. इफ यू आर राइट, इफ यू आर ट्रू, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. गलत सहना भी गलत होता है. वर्ड बहुत सीरियस हो रहा है ना, आई नो. एक बार बुरे बन जाओ तो बार बार प्रॉब्लम नहीं सहनी पड़ेगी. एक बार आप बुरे बन जाओ, आपको एक अच्छी इमेज, मेरे को बड़ी अपनी इमेज की टेंशन रहती थी कि सब मेरे बारे में अच्छा सोचें, एंड आई एम अ वेरी हेल्पफुल पर्सन. मेरे व्हाट्सएप स्टेटस भी बोलते थे वो क्या था, स्प्रेड काइंडनेस लाइक अ कन्फेटी, हेल्प पीपल, मेंटेन अ गुड इमेज. कि अरे नहीं, इफ समबडी टॉक्स अबाउट मी, चंद्रिका वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है, शी इज़ सच स्वीट गर्ल. नो, आपको ऐसी इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं है. आप बुरे बन जाओगे एक बार तो बार बार वो चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी. इफ़ यू डू नॉट वांट टू डू समथिंग, जस्ट से इट. ओ माय गॉड, जस्ट से इट. ये मैं इतनी बार बोलती हूँ बिकॉज आई हैव बीन अ वेरी इंट्रोवर्ट गर्ल, बट आई एम चेंजिंग नाउ. नेक्स्ट लेसन इज़ अ बिट मैच्योर वन, जो कि आई डोंट नो हर कोई रिलेट कर पाएगा या नहीं. आई हैव लर्नड अ फ्यू थिंग्स अबाउट स्पेंडिंग मनी एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट. वन इज़ दैट डोंट स्पेंड मनी ऑन बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको फिर वो बार बार लेने पड़ेंगे. एक बार ले लो, अच्छा ले लो, दैट इज़ स्मार्ट स्पेंडिंग. बट यू शुड नॉट वेस्ट मनी कि हम अपने सारे शौक पूरे करेंगे. एक बार खरीदने से पहले सोच लेना चाहिए कि हमें एक्चुअली उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है. रिस्पेक्ट करो, पैसे की रिस्पेक्ट करो. पैसा है, हम उसको उड़ाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करके ध्यान से स्पेंड करोगे, सेव भी करोगे, समझदारी से स्पेंड करोगे, तो इट विल कम बैक टू यू. बट इसी से जुड़ा हुआ दूसरा लेसन है कि आप कंजूस मत बनो. मेरे घर में एक वर्ड बोला था, लोभी. ठीक है, आपको पैसे का इतना लोभ नहीं होना चाहिए कि आप ज़रूरी जगह पे भी स्पेंड नहीं कर रहे हो. ठीक है, मेरे लिए तो ऐसे लोग आर अ बिग टर्न ऑफ, क्योंकि आप इतना पैसा रख के क्या करोगे. कभी कभी कुछ ज़रूरी चीज़ों में स्पेंड करना चाहिए. बिकॉज मेरी मम्मी ने ना रिसेंटली एक इंस्टाग्राम रील शेयर की थी. उसमें ऐसा बताया था कि लक्ष्मी जी को ना चंचल कहा गया है. वो कभी वो होती हैं, कभी वो नहीं होती हैं. सो मनी का ना नेचर एक ऐसा ही होता है, कभी आपके पास है वो, कभी नहीं है, तो इट गोज़ इन अ फ्लो. सो यू शुड नीदर स्पेंड इट लाइक इट्स नथिंग, नॉर यू शुड कीप इट लाइक इट्स एवरीथिंग. वाओ, दैट वाज अ गुड लाइन. आई थिंक आई एम डन टॉकिंग. यही बस लेसन्स थे मेरे कुछ. लास्टली मैं एक छोटी चंद्रिका से यही कहना चाहूँगी कि चंद्रिका, अब आप आगे दुनिया में बढ़ रही हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि लाइफ एक फेरी लैंड नहीं है. हर टाइप के लोग मिलेंगे, उनको फेस करने के लिए जस्ट wear your seat belt and face it strongly. It's not that I have turned cold, mean or rude, but I have known कि लोग जैसे होते हैं उनको उसी हिसाब से डील करना चाहिए. The people who are actually mine, my family, my friends, उनके साथ I am 100% true to them and I'm very sweet. I keep them happy, I give them time, I give them efforts. But the people who are not so nice,
I am not so nice with them, and this has really made my life so easy, so sorted. मेरे पास फालतू चीज़ें सोचने का टाइम नहीं होता है, and I am a happier person now. If any of this helped you, if any of this gave you a direction to lead your life ahead, I would be glad, because that's the purpose of making this video. Don't think कि हम बेचारे हैं, बेचारे बनने से कुछ नहीं होगा. Be smart, learn to read people, and live your life happily. Please like, share, and subscribe to my channel. I will be coming up with a new video very soon. Until then, take care, you all. Goodbye.